हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, यानी डिफेंस स्टडीज का जो बीए का थर्ड सेमेस्टर है, उसका 2023 का जो पेपर है, एग्जाम पेपर है, उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये आपका एनईपी 2023 का पेपर है। ठीक है, डिफेंस स्टडीज में जो नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, उसका जो थर्ड सेमेस्टर है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम सेशन ए के बारे में जानेंगे, यानी खंड ए के बारे में जानेंगे। तो खंड ए में जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि 5 क्वेश्चन आते हैं जो 3 नंबर के होते हैं और टोटली क्या होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हमको बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमारा खनिज है, तेल है, लोहा है, ठीक है, यूरेनियम है, तो ये क्या है, हमारे प्राचीन प्राकृतिक संसाधन हैं और हमको इनके बारे में बताना है। ठीक है, केवल पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, आगे पूछा गया है कि जनशक्ति का महत्व बताइए। ठीक है, यानी मैन पावर के बारे में पूछा गया है कि मैन पावर का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार का महत्व है, उसके बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है सैन्य संतुलन क्या है, यानी बैलेंस ऑफ टेरर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मिलिट्री बैलेंस के बारे में पूछा गया है कि मिलिट्री बैलेंस क्या है, सैन्य संतुलन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें कंपैरिजन करके बताना है कि जो हमारा मिलिट्री संतुलन है, ठीक है, यानी जो हमारा सैन्य संतुलन है, जैसे कि हम पाकिस्तान या भारत का कर सकते हैं, भारत और चाइना का कर सकते हैं, तो उसमें कंपैरिजन करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या होता है। ठीक, फिर आगे आईसीबीएम के बारे में बताया गया है। ठीक है, आईसी यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। सेशन बी आता है खंड ब, उसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन होगा वो 7.5 नंबर का होगा और दोनों क्वेश्चन लगाकर 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि राष्ट्र शक्ति के मूर्त तत्वों पर प्रकाश डालिए, यानी जो राष्ट्र शक्ति के मूर्त तत्व हैं, ठीक है, उन पर प्रकाश डालना है। ठीक, जो राष्ट्र शक्ति के दो प्रकार के तत्व होते हैं, मूर्त अमूर्त तत्व। ठीक है, मूर्त तत्व वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उनको हम मूर्त तत्व कहते हैं। और जिनको हम महसूस करें केवल, ठीक है, दिखाई ना दे, महसूस करें, उनको प्रयोग में ला सकते हैं, उनको हम अमूर्त तत्व के रूप में रखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है भारतीय सुरक्षा के लिए समसामयिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए, यानी जो भारतीय सुरक्षा है, यानी इंडियन सिक्योरिटी है, उसके लिए किस प्रकार के चैलेंजेस बने हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक, जैसे कि आतंकवाद है, नक्सलवाद है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर ये तो पूछा नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताना है या बाह्य सुरक्षा के बारे में बताना है, तो आपको दोनों को इसमें लिख देना है। ठीक है, आंतरिक भी और बाह्य चुनौतियां जो भी भारत की सुरक्षा के लिए बनी हुई हैं। ठीक, आगे बताया है राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका एवं महत्व बताना है, यानी जो राजनीतिक राष्ट्रीय शक्ति है उसमें एक राजनीतिक तत्व है जिसको हम लीडरशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, लीडरशिप जो हमारी सरकार की लीडरशिप होती है, सरकार होती है, उसकी भूमिका के बारे में लिखना है कि राष्ट्रीय शक्ति के को बढ़ाने में, राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि करने में किस प्रकार अहम भूमिका निभाता है राजनीतिक जो नेतृत्व होता है। ठीक है, आगे सेशन सी शुरू होता है जिसको खंड सैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से कोई भी 3 आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 15 अंक का होगा, टोटल मिला के 45 यानी 45 नंबर का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत की रक्षा नीति के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए, यानी भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है, उन पर चर्चा करनी है कि भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वो आपको इसमें विस्तार से बताने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको विस्तार में बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, उसमें बताया है कि भारत और चाइना के मध्य
विवाद के विषय एवं मुद्दे कौन कौन से हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, आपका जो 2022 वाला पेपर है या इससे पहले वाला जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत और चीन के मध्य विभिन्न विवादों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत और चीन के मध्य विवाद के विषय एवं मुद्दे कौन कौन से हैं। तो आपको भारत और चाइना के मध्य जो विवाद के मुद्दे बने हुए हैं, जैसे कि गलवान वैली है, डोकलाम है, ठीक है, और तुम्हारा जो हमारा ये पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, इस संकल्पना का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, और उसको विस्तार रूप में बताना है, ठीक है। उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, उसका ये सिद्धांत है क्या, ठीक है। और इसमें हम अगर चाहें तो बैलेंस ऑफ पावर और जो हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में लिखना है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है और वो राष्ट्र आक्रमण सिद्ध हो जाता है तो सभी राष्ट्र मिलकर विश्व शांति को स्थापित करने के लिए उस राष्ट्र को डिफेंड करने का कार्य करते हैं, ठीक है। उस पर आक्रमण करेंगे और विश्व शांति को स्थापित करने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें पूछा है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार आतंकवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है, यानी आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो सुरक्षा है उसमें जो आतंकवाद है वो किस प्रकार एक खतरा बना हुआ है, ठीक है, खतरा पैदा करता है, लगातार भारत की सुरक्षा को चुनौती देने का कार्य किया जाता है। तो आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने व्यापक परीक्षण निषेध संधि यानी सीटीबीटी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, विस्तार में प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने सीटीबीटी जो संधि हुई है, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, उसको आपको विस्तार में वर्णन करना है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण संधि मानता है। जिस प्रकार एनपीटी को संधि भेदभावपूर्ण संधि भारत ने घोषित किया है, उसी प्रकार व्यापक परमाणु निषेध संधि को भी इन्होंने भेदभावपूर्ण संधि कहकर माना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात नहीं की जाती है, ठीक। तो इसलिए भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। तो ये आपका था बीए थर्ड सेमेस्टर का जो नेशनल सिक्योरिटी का पेपर है 2023 में पूछा गया है, ठीक है। मैंने इससे संबंधित एक पहली वीडियो और बनाई है जो पहली साल का पेपर आया है। मैं उस वीडियो का लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।